पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से बिहेव करेगी। स्टॉक मार्केट की जाइंट कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए हैं, उनके बारे में तफसील से जायज़ा लेंगे। अदालत का बड़ा हुक्म, टीआरजी के शेयर्स खरीदने से रोक दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। लास्ट वीक फरवरी का आखिरी हफ्ता था, म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग हुई है, लेकिन किन स्टॉक्स में उन्होंने पर्टिकुलर खरीदारी की है। इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इस रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमेशा से ऐसा होता है कि मार्केट स्लो हो जाती है, एक्टिविटी थिन हो जाती है, और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि टाइमिंग्स जो हैं वो मार्केट के कम हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 9:15 बजे से, बल्कि टू बी वेरी प्रिसाइज 9:17 पे स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुलेगी और 1:30 बजे तक मार्केट चलेगी, जबकि जुमे के दिन सुबह 9:17 से 12:30 बजे तक के औकात कार हैं। यकीनन मार्केट में एक्टिविटी थिन हो जाती है, थोड़े वॉल्यूम कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो रमज़ान की तैयारियों में और इबादत में मसरूफ़ भी हो जाते हैं, और आखिरी अशरे की तरफ जाते जाते बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बड़े ब्रोकर्स जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से ये कहा जाता है कि मार्केट में गहमा गहमी कम हो जाती है और मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, या मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम हो जाते हैं। इस दफ़ा कैसा होगा रमज़ान, और इस दफ़ा मार्केट कैसे बिहेव करेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट तो बिफोर रमज़ान ही बहुत ज़्यादा नैरो रेंज के अंदर चली गई है, और मार्केट का जो अपसाइड पोटेंशियल है वो बड़ा महदूद हो गया है। 1,14,500 के बाद मार्केट दम तोड़ देती है और वहां से उसकी सांसें टूट जाती हैं और मार्केट नीचे आ जाती है। और इस हफ्ते के इख्तिताम पर भी मार्केट 1,14,500 से ऊपर तजावुज करने के बाद 13,250 के पास बंद हुई है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है और मार्केट के अंदर दिसंबर एंडिंग के नताइज आते चले जा रहे हैं, और इस हफ्ते स्टॉक मार्केट के जो जाइंट कंपनीज हैं लाइक पीपीएल, सासगार इंजीनियरिंग, ओजीडीसी, इंडस मोटर, यूनिलीवर और दीगर कंपनीज के नताइज आए हैं। इनके बारे में भी हम तफसील से जायजा लेंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक लिस्टेड कंपनी टीआरजी द रिसोर्स ग्रुप के बारे में, अदालती हुक्म के बारे में एक आगाही भी देता जाऊं, और उसके नताइज क्या होंगे और उसके असरात स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ सकते हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है कि टीआरजी एक मार्केट फेवरेट कंपनी है। बहुत वॉलेटिलिटी होती है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी ट्रेड होते हैं। पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से टीआरजी का अपना एक बड़ा अमल है, और इस हवाले से टीआरजी के एक डायरेक्टर ने उनकी एक एसोसिएटेड कंपनी द ग्रीन ट्री को शेयर्स खरीदने से रोकने के लिए एक पिटीशन दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि अगली हियरिंग तक इसके शेयर्स की खरीदारी को रोक दिया जाए। जो कंपनी इसको एक्वायर कर रही है वो ऑलरेडी 29% शेयर्स की हामिल है, जिसका नाम ग्रीन ट्री होल्डिंग है, जो कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर है टीआरजी पाकिस्तान का। वो अपने जनवरी 15 के टेंडर में उसने लॉन्च किया था और उसने ऑफर की थी मजीद शेयर्स बाय करने की, और अपनी शेयर होल्डिंग को 35.1% टीआरजी पाकिस्तान में ले जाना चाहते थे। इस सरमायाकारी की वजह से या मजीद एक्विजिशन ऑफ शेयर्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $55 मिलियन की सरमायाकारी आती या फॉरेन इनफ्लोज आते। अब इस हुक्म की वजह से ये बाइंग रुक गई है, जिसकी वजह से मार्केट भी थोड़ी सी जेपरडाइज हो गई है, और मार्केट जो कि 68, 69 बल्कि 70 रुपीज़ तक चला गया था टीआरजी, अब 60 और 61 के अराउंड हूवर कर रहा है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स की ख़रीदारी रुकी हुई थी, और म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचने के बाद दोबारा एंट्री नहीं डाली थी मार्केट में। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते हमें कुछ एंट्रीज़ उनकी नज़र आई हैं, उन्होंने किन सेक्टर्स के अंदर बाइंग की है, और गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर 20-22 मिलियन डॉलर से ज़ायद की ख़रीदारी म्यूचुअल फंड्स ने की है। उन्होंने जिन कंपनीज़ में
हाथ डाला है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जाइंट कंपनीज़ हैं, और उनमें से कुछ कंपनीज़ के नताइज भी इस ही हफ्ते अनाउंस हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा साइज़ रखते हैं, और म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के टीम ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब से भी इस हफ्ते मुलाकात की है, और उनका पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के अंदर एक बहुत अच्छा स्टेक है, और इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के मौके ढूंढते हैं उसमें म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा एवेन्यू है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड ज़ाहिर है डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं और पाकिस्तान के एक्विटी मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। एक्विटी मार्केट के अंदर गुज़िश्ता हफ्तों में इनकी सेलिंग थी, लेकिन लास्ट वीक इन्होंने कुछ बाइंग की है, और ख़ास तौर पर जो इनकी बाइंग हमें नज़र आई है वो मिज़ान बैंक में नज़र आई है, वो यूनाइटेड बैंक के अंदर नज़र आई है, वो डीजी खान सीमेंट में नज़र आई है, वो मेपल लीफ सीमेंट में नज़र आई है, वो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में नज़र आई है, वो पीपीएल में नज़र आई है, और फौजी सीमेंट में नज़र आई है। इसके अलावा मार्केट की एक फेवरेट कंपनी मारी पेट्रोलियम, जो कि अब मारी एनर्जीज़ हो चुकी है, इसमें भी हमें इनकी बाइंग नज़र आई है। इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके जायंट्स के अनाउंसमेंट्स भी आए हैं, जिसमें से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के जो हाफ ईयरली अनाउंसमेंट्स आई हैं उसमें 26% मुनाफे में कमी हुई है, और इसकी अर्निंग पर शेयर 18 रुपये 71 पैसे हो गई है, जो कि 25 रुपये 28 पैसे थी इसी पीरियड के अंदर पिछले साल। E&P सेक्टर की एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है और पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDC। OGDC ने अपने हाफ ईयरली अनाउंसमेंट्स कर दी हैं, और इसमें उसकी अर्निंग्स में कमी हुई है, 33% कमी देखने में आई है। हाफ ईयर के अंदर इसकी अर्निंग पर शेयर 19 रुपये 17 पैसे हो गई है, जो कि पिछले साल 28 रुपये 67 पैसे थी। OGDC ने इंटरिम डिविडेंड भी 4 रुपये 5 पैसे फी शेयर के हिसाब से दिया है, और इसकी जो प्राइस इस वक्त चल रही है वो 212-214 के अराउंड चल रही है। OGDC के अंदर भी हमें कुछ लोअर लेवल्स के ऊपर बाइंग इंटरेस्ट नज़र आता है। पाकिस्तान के अंदर फूड कंपनीज का बड़ा पोटेंशियल है, और पाकिस्तान से दुनिया भर में फूड की एक्सपोर्ट्स में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है दी ऑर्गेनिक मीट, उसके जो अनाउंसमेंट्स हाफ ईयरली आए उसमें 85% हाफ ईयर के अंदर हमें ग्रोथ नज़र आई है, और ये ग्रोथ उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से वाजे हो रही है, जिसमें उसकी अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 31 पैसे हो गई है हाफ ईयरली दिसंबर 24 की क्लोजिंग में, जो कि पिछले साल इसी पीरियड में सिर्फ 1 रुपये 25 पैसे थी। क्वार्टर की परफॉर्मेंस के अंदर भी इनके मुनाफे में इजाफा हुआ है, और इसने कोई डिविडेंड तो नहीं दिया, लेकिन मार्केट के अंदर इसकी प्राइस भी जो रिफ्लेक्ट कर रही है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स की वजह से और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान को बफेलो मीट और दीगर मीट के हवाले से बहुत सारे ऑर्डर्स इंटरनेशनल मार्केट से मिले भी हैं। स्टॉक मार्केट की एक इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होने वाली कंपनी है जिसका नाम है एयरलिंक कम्युनिकेशंस। एयरलिंक गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर इसने स्टॉक मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त जगह बनाई है और बहुत अच्छी प्राइस एस्केलेशन देखने में आई है। एयरलिंक जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, और पाकिस्तान के अंदर इसकी जो लास्ट ईयर 2024 के अख्ताम के ऊपर जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें सेकंड क्वार्टर में इसने 3 रुपये 34 पैसे अर्निंग पर शेयर आई है, जबकि हाफ ईयरली में इसका नफ़ा 4 रुपये 23 पैसे है, और हाफ ईयर के अंदर इसके अंदर ग्रोथ देखने में आ रही है तकरीबन 23% की। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी कंपनी है यूनिलीवर पाकिस्तान, जिसके शेयर्स अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम हैं और सारे के सारे बायबैक हो चुके हैं। 23,000 रुपये इसका रेट है। इसकी हाफ ईयरली अनाउंसमेंट्स आई हैं। चौथे क्वार्टर के अंदर इसने 242 रुपये फी शेयर कमाया है, और हाफ ईयरली जो परफॉर्मेंस है इसमें अर्निंग पर शेयर 1,094 रुपये फी शेयर्स इसकी अर्निंग आई है। गो के ये अर्निंग पिछले साल के मुकाबले में 28% कम है। इसने 600 रुपये फी शेयर डिविडेंड दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 23,000 रुपये इसका रेट चल रहा है यूनिलीवर पाकिस्तान।
पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। गुज़िश्ता सालों के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर का पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ के अंदर भी बड़ा पार्टिसिपेशन है और इनकी एक्सपोर्ट्स में भी खातिर खा इजाफा देखने में आया है। सिटी फार्मा इसी तरह की एक कंपनी है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गुज़िश्ता सालों के अंदर, और इसकी जो अर्निंग पर शेयर दिसंबर 2024 के इख्तिताम पर आई है वो ₹2.01 आई है और इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है, उसका नाम सर्ल पाकिस्तान है। बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी अद्विया साजी के अंदर एक मुनासिब मकाम है इसका पाकिस्तान के अंदर। इसके लॉस में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमी हुई है और 8 पैसे फ़ी शेयर इसका नुकसान रह गया है, जबकि पिछले साल इसी टाइम पर 0.47 लॉस था इसका। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से इसके प्रॉफिट्स के अंदर हमें कमी देखने में आ रही है और जो इसकी जो नेट लॉस रिपोर्ट हुआ है क्वार्टर के अंदर भी इसी वजह से और हाफ ईयरली के अंदर भी। तो जनाब ऐसा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज आ रही हैं उसमें मुनाफा भी आ रहा है और उसमें नुकसान भी आ रहा है। कुछ कंपनीज के मुनाफे पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही क्योंकि कई कंपनीज के लॉसेस भी हम देख रहे हैं और कंपनीज जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर गई थी वो भी अब कूल डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि मारी एनर्जी की प्राइसेस किस तरह से 700 एंड 800 से नीचे गिरती हुई चली आ रही हैं और 550 के लेवल पर आ चुकी हैं। उसकी वजह भी यही नज़र आ रही है कि कंपनीज अपनी प्राइसेस एडजस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं और जो कंपनीज के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे या उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चली गई थी वो अब अपने लेवल पर एडजस्ट हो रही हैं। और इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो माशी महाज के हवाले से जो इम्पैक्ट फुल एक्टिविटीज नजर आ रही हैं उसमें आईएमएफ का जो रिव्यू मिशन पाकिस्तान के अंदर आया हुआ था उसके नताइज क्या आएंगे वो सबसे अहम फैक्टर है। और अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 10 मार्च को होने वाली है उसमें इंटरेस्ट रेट कितना कट होगा मजीद, ये बहुत अहम फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मार्केट की निगाहें हैं और मार्केट वेट करेगी कि वहां से अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो डेफिनेटली मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।